अभी भी वक्त है, यूं वक्त बर्बाद न कर, और खींच ले तीर कमान से, सीधा लक्ष्य पे वार कर। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है प्रश्नावली 3.2, जिसमें हम सीख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, जिसमें हमने पहले प्रश्न के 3 प्रश्नों को हल कर लिया था और चौथा प्रश्न जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं मैंने आपको करने के लिए दिया था। ठीक है, तो उम्मीद है सभी बच्चों को आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं इसको आज की क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, यहीं से आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे। अगर बेटा आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का सपोर्ट कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप चैनल का सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा मेहनत हम आप लोगों के लिए करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो प्यारे बच्चों, हम क्या सीख रहे थे? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, जिसका पहले का सवाल नंबर है हमारा 4। सवाल नंबर 4 में क्या कहा गया? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 1। और क्या दे रखा हमें? 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण नंबर 2। क्लियर? अब बच्चों, इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, हम दशमलव हटा के कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों को दशमलव में मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना। वो दिक्कत आज हम आपकी खत्म कर देंगे ना। सबसे मैथ से स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कैलकुलेशन पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो कौन करवाएगा? वो हम करवाएंगे आपकी। ठीक है, ध्यान समझ। तो हम क्या करेंगे बेटा? 1 अंक बाद दशमलव दे रखा है, तो इस 1 अंक बाद दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? 10 से गुणा समीकरण 1 में कर देंगे और 10 से गुणा समीकरण नंबर 2 में कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें हटानी है दशमलव। 1 अंक बाद दशमलव हटानी है तो 10 से गुणा, 2 अंक बाद हटानी होती तो 100 से गुणा, और 3 अंक बाद दशमलव हटानी होती तो 1000 से गुणा कर देते हैं ना। तो 10 का गुणा किस में करेंगे? 0.2 में। 0.2 में गुणा कर दो आप 10 का, तो आप देख पा रहे 10 दूना 20, है ना। और 0 का तो कोई मतलब है नहीं, 10 शून्य शून्य, 1 अंक बाद लग जाएगी दशमलव, तो दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या मिलेगा आपको? 2। दशमलव हट जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आप देख पा रहे क्या मिल जाएगा अपना? 0 दशमलव तो हट जाएगा ना यहाँ से। क्या बचेगा अपना? 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारी समीकरण 1 है। और अब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ से भी दशमलव हट जाएगी बेटा। तो क्या मिलेगा? 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 2। अब मैंने आपको क्या समझाया था इसमें? अब बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले कौन से समीकरण को हल करेंगे? आप कहोगे गुरुजी 1 को। 1 बताया था आपने, है ना? 1 बताया था ना। तो हम करेंगे बेटा समीकरण 1 को हल। तो हमने लिखा समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है? ऐसा कैसे उतार लो यहाँ से समीकरण 1 को। क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 13। अब मैंने क्या बताया था आपको? हमेशा कौन से पद का पक्षांतर करना है? दूसरे पद का। कर तो किसी का भी सकते हैं, पर आपको हमेशा दूसरे का करना है। एक ही तरीके से सवाल करेंगे तो बेटर रहेगा ना, अच्छा रहेगा बहुत ज़्यादा। 2x ऐसा कैसे रहेगा? 13 ऐसा कैसे? 3y को ले गए प्लस है तो क्या हो गया? माइनस, पक्षांतर कर दिया। 2 गुणे में तो कहाँ जाएगा? इसके बटे में, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 13 माइनस 3y बटे में 2। अब इसका नाम दे दिया समीकरण नंबर 3, है ना। अब समीकरण 3 से x का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में। अब मैंने आपको पहली क्लास में बताया है इसकी कि देखो, समीकरण 1 को हल करेंगे, 1 से क्या बनेगी? 3, और 3 का मान कहाँ रखेंगे बच्चे? 2 में, और 2 का मान वापस से कहाँ रख देंगे? समीकरण 3। तो अब हमने लिखा कि समीकरण 3 से, कहाँ से? समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में मान रख देंगे। समीकरण 2 को नोट कीजिएगा, क्या है? 4x प्लस 5y बराबर 23। 4 आपका ऐसा का ऐसे ही। काय का मान रख रहे बेटा? x का। x का मान क्या है? 13 माइनस 3y बटे में कितना? 2, प्लस का 5y ऐसा कैसे बराबर क्या आपका? 23। अब 2 से क्या हो जाएगा? 4 में भाग हो रहा है, कर दीजिएगा। 2 दूना 4। अब 2 का गुणा अंदर करो तो 2 तिया ना 6 और 2 एकम 2, यानी कितना आ गया? 26, माइनस 2 तिया 6y प्लस 5y बराबर 23 ऐसा का ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान समझना बच्चे,
माइनस के 6y से 5y को घटाओगे तो माइनस का क्या बचेगा 1y बराबर 23, प्लस के 26 का पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 26। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चे कि माइनस का 1y तो हमारा ऐसा ही रहेगा बराबर इस 23 से 26 को घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 3। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो क्या बचा y बराबर 3। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। क्लियर बात है? यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। चलिए अब इस y का मान कहाँ रख देंगे बच्चे? समीकरण नंबर 3। तो हमने लिखा y का मान, देखो एक में भी रख सकते हैं, दो में भी रख सकते हैं, तीन में भी रख सकते हैं। मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था पर तीन में रखना आप हमेशा ना। तो हमने लिखा y का मान, काय का मान? y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब y का मान रख देंगे बेटा समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 क्या हमारे पास? x बराबर 13 माइनस 3y बटे में क्या है 2। तो x हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई का मान क्या है 3 बटे में कितना 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 या 9 बटे में 2। अब बेटा 13 में से 9 घटाओगे क्या बचेगा 4 बटे 2 यानी कि 2 दूना 4। तो x बराबर क्या आ गया 2। अतः वाला लाइन लिख दोगे, अतः अभिष्टल x बराबर 2 एवं y बराबर कितना आ गया आपका 3। ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्लियर बात हो गई? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए हटा दो इस क्वेश्चन को, बोलो यस। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है ना। देखो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट लगे, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और पूरा सिलेबस आपका 2024-25 का एनसीईआरटी का जो 10th का मैथ्स है वो बिल्कुल पूरा फ्री हम आपको कवर कराएंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक के माध्यम से। ठीक है, चलिए और जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा फिर हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराएंगे और जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे वो सारे हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन 5 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 5 में हमसे क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। √2x प्लस √3y बराबर 0 क्या नाम दे देंगे? समीकरण नंबर 1। और क्या दे रखा हमें? और दे रखा है √3x माइनस √8y बराबर 0 समीकरण नंबर 2। क्लियर? अब बच्चे आप बताओ सबसे पहले कौन से समीकरण को हल करेंगे? आप कहोगे सर एक को। किसको हल करेंगे? एक को। तो हमने लिखा यहाँ पे समीकरण 1 से, कैसे? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है हमारी? ये यहाँ से टिप के वापस से लिख देंगे। तो हमने लिखा √2x प्लस √3y बराबर 0। अब मैंने आपको क्या समझाया था, आप हमेशा दूसरे पद का पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पे √3y का आप पक्षांतर कर दोगे। देखो एरो के नीचे एरो आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा √2x बराबर माइनस का √3y। अब √2 गुणे में तो कहाँ जाएगा? इसके बटे में। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का √3y बटे √2। ये हो गए बेटा आपके समीकरण नंबर 3। क्या हो गई? समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 2। तो हमने लिखा समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। क्या सबको प्रतिस्थापन विधि पल्ले पड़ रही है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? चलो तो अब आप बताओ कि समीकरण 2 क्या है। आप कहोगे गुरुजी समीकरण नंबर 2 है हमारी √3x माइनस √8y बराबर 0। काय का मान रख रहे हैं हम? x का मान। x का मान क्या है? √3 तो ऐसा का ऐसे ही। x का मान है अपना माइनस का √3y बटे में 2 और माइनस का √8y बराबर क्या है? 0। अब √3 का गुणा काय में करेंगे? √3 में करेंगे क्योंकि 2 से तो √3 कटता नहीं है ना।
तो गुणा कर दीजिए, √3 का गुणा √3 करोगे तो 3 बाहर, माइनस ऐसा का ऐसे ही, y बटे 2 और माइनस का क्या √8y बराबर 0। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब लेंगे हम एलसीएम बेटा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर और दोनों का आपस में। तो ध्यान से सुनना, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम माइनस का 3y और माइनस क्या हो जाएगा 2 8 16 यानी कि √16y बटे में कितना आ जाएगा 2 एकम 2 बराबर क्या 0। अब ध्यान से सुनना, माइनस का 3y ऐसा का ऐसे रहेगा, माइनस 16 का का वर्ग होता है 4 का, यानी कि 4y बराबर 2 बटे में 0 के गुणे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। माइनस 3y माइनस 4y माइनस का 7y बराबर क्या 0। आगे बात समझ में बच्चों यहाँ तक। अब माइनस का 7 बटा गुणे में है तो कहाँ जाएगा 0 के बटे में, तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि y का मान क्या आ गया फिर बच्चों 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई? याद रहे एरो के नीचे एरो आने चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नहीं ना। अब y का मान उठा के कहाँ पटक देंगे? समीकरण नंबर 3 में। तो हमने लिखा y का मान, काय का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब बच्चे समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है x इक्वल्स टू x बराबर माइनस का √3y बटे में कितना 2। तो x से ऐसा का ऐसे ही माइनस का √3 और y का मान क्या है बेटा 0 बटे में 2। तो x बराबर क्या मिलेगा 0 का गुणा √3 में करा तो क्या हो जाएगा 0 और 2 का भाग 0 में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि x का मान भी क्या आ गया 0। अतः वाला लाइन सब लिख देंगे, अतः अभिष्ट हल x बराबर 0 एवं y बराबर 0। 4 नंबर का सवाल बेटा एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, फिर देखेंगे हम अगला सवाल। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आया होगा, क्लियर है। चलिए अब देखेंगे हम सवाल नंबर 6। ये हटा देते हैं, क्लियर ना। आपको 100/100 नंबर लाने हैं तो जो हम पढ़ा रहे हैं बस इससे बाहर कुछ नहीं, यही आपको पढ़ना है। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या लगे तो हम आपके लिए खड़े हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। सवाल नंबर 6 में क्या कहा गया? पहले का सवाल नंबर 6, पहले का सवाल नंबर 6 क्या बोला गया? 3/2x माइनस का 5y बटे में कितना 3 बराबर दिया है 2। और क्या दिया है बेटा? तो और दिया है हमें x बटे में 3 प्लस y बटे 2 बराबर में क्या है 13/6। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण के मानक रूप में बदल लेंगे। ये आप देख पा रहे हो, दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या है? x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस रूप में इसको हम लिखेंगे। व्यवस्थित समीकरण बना लेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण के रूप में। x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 मतलब चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ। तो आइए बना लेते हैं इसको व्यवस्थित समीकरण। एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, दोनों का आपस में। तो 3 तिया क्या हो जाएगा बच्चे 9x माइनस 2 पंज 10y बटे में आओ 3 दूना 6 बराबर क्या माइनस का 2। और अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इधर 2 एकम 2x 3 एकम 3y बटे में 3 दूना 6 बराबर 13/6। अब ध्यान से सुनना, ये 6 बटे में तो कहाँ जाएगा इसके गुणे में, तो क्या बचा 9x माइनस 10y बराबर -2 गुणा 6। और ध्यान से सुनना आगे कि भैया 2x प्लस 3y बराबर 13/6। सर ये 6 कहाँ गया? बटे में तो कहाँ जाएगा इसके गुणे में, तो 6 से 6 कैंसिल आउट। तो क्या बचा अपना 9x माइनस का 10y बराबर 6 दूना 12 माइनस का 12। समीकरण नंबर क्या हो गया बेटा 1। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि में पहले कौन सी समीकरण को हल करेंगे? 1 को बेटा। किसको हल करेंगे? 1 को। तो हमने लिखा समीकरण 1 से।
अब समीकरण 1 में क्या कहा गया है, ध्यान सुनना। समीकरण 1 है अपने पास 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। अब माइनस के 10y का पक्षांतर कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10y। अब 9 गुणे में तो कहा जाएगा इसके बटे में, यानी कि x बराबर माइनस के 12 प्लस 10y बटे में 9। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। बात समझ में आ गई। तो हमने लिखा बच्चे समीकरण 3 से, कहाँ से, समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। बात समझ में आ गई। अब बच्चे समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, बोलो। आप कहोगे गुरुजी समीकरण नंबर 2 है अपने पास 2x प्लस 3y बराबर 13। यही है ना समीकरण 2। हम काय का मान रख रहे बेटा, x का। 2 ऐसा का ऐसे ही। x का मान क्या है अपने पास में, x का मान है माइनस का 12 प्लस का 10y बटे में 9 प्लस 3y हमारा ऐसा का ऐसे ही बराबर कितना, 13। अब ध्यान से सुनना, क्या 9 का भाग 2 में होता है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा सर। तो 2 का अंदर गुणा करो तो क्या हो जाएगा बच्चे, 12 दूना 24 प्लस 10 दूना 20y बटे में क्या 9 प्लस 3y बराबर 13। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब एलसीएम ले लो, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में। 24 एकम 24 प्लस 20y क्या हो जाएगा, प्लस 9 तिया 27y। एक का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, और 9 तिया 27y बटे में क्या आएगा, 9 एकम 9 बराबर कितना, 13। अब ध्यान से सुनना, माइनस का 24 प्लस 20 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 47y बराबर 13। 9 बटे में तो कहाँ आ जाएगा, 13 के गुणे में। अब ध्यान से सुनना, 47y हमारा ऐसा कैसे हो, 13 नमा की 117 माइनस के 24 आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 24। तो 47y बराबर 117 प्लस 24 कितना होगा, 141। अब 47 गुणे में है तो कहा जाएगा इस 141 के बटे में। 47 दिया 141, तो y बराबर क्या आ गया बच्चे, 3। y बराबर क्या आ गया, 3। अब y के मान को आप कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 3 में। तो आपके पास काय का मान आ जाएगा, x का मान। ठीक है, रख दोगे ना, इतना तो कर दोगे ना। और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो इसका मान आपको समीकरण 3 में रखना है और आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना कि x का मान क्या आया है। प्रतिस्थापन विधि बहुत ज़्यादा आसान है, आपको क्या याद रखना है बस, है ना। देखो सिंपल सा तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। समीकरण 1 को हल करेंगे तो क्या बनेगी बेटा, 3। 3 का मान कहाँ रखोगे, 2 में, और 2 का मान फिर से कहाँ रख दोगे, 3 में। इतनी सी हमारी प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, अब हम आगे के सवालों को अगली क्लास में करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, है ना। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।